विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस डाटा हैंडलिंग एट प्राइमरी स्टेज। हिंदी में, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। तो पहला है, विद्यार्थियों को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना दिखाना और विद्यार्थियों की जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने को कहना। तो देखो, इस लेवल पे अगर बात करें प्राइमरी स्टेज के लिए, ये बहुत जटिल हो सकता है बच्चों के लिए और चुनौतीपूर्ण हो सकता है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? श्याम पट पर एक दंड आरेख चित्रांकित करना और विद्यार्थियों को उसमें आंकड़ों को पढ़ने के लिए कहना। तो देखिए, ये एक पार्ट है। दंड आरेख जैसे 10 सहायक उपकरण हैं, मूल्यवान है, लेकिन श्याम पट पर इन्हें चित्रित करने से आंकड़ा संग्रह में सक्रिय विद्यार्थी की भागीदारी वो शामिल नहीं होगी, तो अभी ये भी अपूर्ण हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा देखते हैं हमारे पास, विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय की समय सारणियों को पढ़ने के लिए कहना। तो ये भी अभी उनके लिए क्या है, थोड़ा जटिल है, लेकिन समय सारणी में हमारे पास क्या है, समय और उससे आंकड़े शामिल होंगे, तो एक ही प्रकार के आंकड़े शामिल हैं, तो सहायक है, तो लेकिन एक तरीके के ही आंकड़े संग्रहित होंगे। तो जो क्वेश्चन कह रहा है आंकड़ों का प्रबंधन, तो उसका एक पार्ट है ये, तो पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो पाएगा। चौथा, कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े एकत्रित करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना, ये सबसे सुटेबल हो जाएगा कि इसमें क्या है, सब कुछ शामिल है। लंबाई की बात करें, खाने की बात करेंगे, रंग की बात करेंगे, कार्टून की बात करेंगे, तो उस पर आंकड़े एकत्रित करेंगे तो पूरा क्या होगा, हर तरीके से स्टूडेंट की भागीदारी भी आएगी और संग्रह भी हर तरीके का उसमें बढ़ेगा। तो दिए हुए ऑप्शन में से चौथा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तीसरा भी हो जाएगा, ये एक तरीके का आंकड़ा है लेकिन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, तो बाकी सब क्या है, एक तरीके के आंकड़े हैं।